हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग बात करेंगे हेडर और फुटर कैसे लगाते हैं और फुटर के ऊपर पेज नंबरिंग या हेडर के ऊपर पेज नंबरिंग कैसे सेट करते हैं। तो हमने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर ली है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले हेडर लगाया है, लेकिन हम इसको ख़त्म कर देंगे। हेडर को ख़त्म करने का एक तरीका ये भी है कि आप उसको सिलेक्ट करके तो बैक स्पेस दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। हेडर और फुटर का फ़ायदा ये है कि आपने सिर्फ एक पेज के ऊपर लगाना है और वो ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहेगा, तो आपको हर एक पेज के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मोस्टली आप कोई फ़ाइल बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, लंबी फ़ाइल है 2 से 4 पेजेस की, तो उसके ऊपर आप बार बार अपनी हेडिंग लिखने की बजाय आप हेडर और फुटर देना ज़्यादा सूटेबल फील करते हैं और वैसे भी ज़्यादा अच्छा लगता है किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे। इंसर्ट के अंदर से हम यहाँ पे देख सकते हैं हेडर और फुटर की ऑप्शन। सबसे हम हेडर की ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक है, एक यहाँ पे ऑप्शन आ रही है टाइप की कि किस टाइप का आपको चाहिए, 3 कॉलम्स में, और एक आ रहा है आपके पास, एक बैंडेड आ रहा है। आप ब्लैंक लेके भी उसके अंदर कर सकते हैं और आप किसी दूसरी किस्म का लेके भी आप उसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एडिट हेडर की ऑप्शन भी नज़र आ रही है। तो हमने ये बैंडेड लिया। अब हम हेडर के अंदर काम करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे वो डॉक्यूमेंट के बाकी पेजेस के ऊपर रिपीट होगा। मोस्टली यहाँ पर टाइटल आता है, आपकी कंपनी फाइल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप जो की जो किस चीज़ की है उसके बारे में लिखा जाता है। और टेस्ट फाइल 1 हमने इस नाम से इसको रख दिया। इसके बाद हम होम के ऊपर जाके इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, स्टाइल सॉरी, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया अपने मुताबिक, और यहाँ से जाके आप इसका साइज़ जो है बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरह का देना चाहते हैं इसकी टेक्स्ट की बैकग्राउंड के लिए, और ये टेक्स्ट के कलर के लिए भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरह से चेंज करना चाहते हैं। ये अभी चेंज हुआ, पहले चेंज नहीं था क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं था किया हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये टाइटल हमने रख दिया और हमें डबल क्लिक करेंगे इस बॉक्स से बाहर। ये बॉक्स है, ये हेडर का बॉक्स है, नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है। तो इसके बाहर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि हम हेडर से बाहर आ चुके हैं। ये बात याद रखिएगा। अब हम एंटर करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट्स के दूसरे पेज पर जैसे ही हम गए तो ये आप देख सकते हैं कि वही हेडर था वो ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहेगा उसके ऊपर, नेक्स्ट पेज इसके ऊपर। तो हम दोबारा फर्स्ट पेज पे आते हैं, ये फुटर है। अब फुटर के ऊपर आ जाते हैं। फुटर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये 1 लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे, इसको बैक स्पेस किया और आप देखेंगे यहाँ से फुटर गायब हो गया। तो सिर्फ आपने हेडर के अंदर और फुटर के अंदर अगर आपको नहीं चाहिए तो उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और उसके अंदर जो कुछ भी लिखा आप उसको सिर्फ सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर देंगे, मतलब उसको आप ख़त्म कर देंगे, तो हेडर और फुटर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट के उस हिस्से पर भी लिख सकते हैं। तो फुटर के लिए दोबारा से हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे। इंसर्ट के अंदर जाके फुटर की ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब फुटर हेडर की तरह आपको भी आ सकता है, आपको दे देगा 3 कॉलम्स। यहाँ पे अपना एक जगह ईयर, किस ईयर की फ़ाइल है, किस ईयर की फ़ाइल है, या में आप पेज नंबर लिखना चाहते हैं तो पेज नंबर मिलेगा, और साइड पे किस नौइयत की फ़ाइल है, किस चीज़ की आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये बैंडेड है, यहाँ पे ये भी पेज नंबर के लिए है।
है, ये स्टाइल्स हैं, उसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ब्लैंक किया तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर 2021। इसका मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएंगे ऑफिशियल, तो उसके अंदर एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप, बेशक ये साल 2020 है, लेकिन हम उसको एज अ सेशन या सेमेस्टर, या उसको आप कह सकते हैं कि एक, जैसे कोई स्टूडेंट है वो अपनी कोई असाइनमेंट तैयार कर रहा है तो अपने वो सेशन यहाँ पे मोस्टली लिखेगा। अगर आप ईयर 2020 लिख देते हैं सिर्फ, वो भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप 2021 लिखेंगे तो वो एक अच्छी उसको लुक देगा, एक प्रोफेशनल लुक दे देगा उस चीज़ को। उसी तरह हम इसके बाहर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया। क्योंकि हमने ये स्टैटिक लिखा है, इसलिए जब हम एंटर करेंगे, दूसरे पेज पर जाएंगे, तो ये हम देख सकते हैं 2021 एज इट इज़ ही आया है। और एक और बात याद रखिए, अगर हमने फुटर ख़त्म करना है तो लाजमी है कि हम फर्स्ट पेज पर आकर ही उसको ख़त्म करेंगे। किसी भी पेज के अंदर फुटर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, उसको बैक स्पेस कर देंगे तो फुटर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, एक पेज नंबरिंग है। पेज नंबरिंग भी हम लोग कर लेते हैं, उस पर बात करेंगे। पेज नंबरिंग के इंसर्ट के अंदर ही जाके हमें अलग से ऑप्शन दी जाती हैं। फुटर के अंदर जाएंगे तो पेज नंबरिंग का काम कर देगा। ये बैंडेड, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर करें तो ये 2 आ गया, क्योंकि इस टाइम हम पेज नंबर 2 के ऊपर थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, ऐसे एंटर करके नीचे जाएंगे तो पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 उसके ऊपर आता जाएगा। एक और चीज़ जो मेंशन करनी ज़रूरी है कि जब हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट टेस्ट फाइल, जैसे हमने ये चीज़ लिखी है, तो जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हेडर और फुटर सेलेक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट का जो अंदर वाला हिस्सा है वो सेलेक्ट होगा। उसको आप साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टेक्स्ट को फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हेडर और फुटर को फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसमें जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें जो हेडर फुटर है ये हमें ब्लर नज़र आ रहे हैं, या बैक स्क्रीन के पीछे जा हुए नज़र आ रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि जब हम इसका प्रिंट लेंगे तो ये ठीक नहीं आएगा। ये अपनी असल हालत में ऐसे ही आएगा जैसे अभी शो हो रहा है। लेकिन चूँकि हम लोग मेन एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए ये हमें इस तरह से ब्लर करके या थोड़ा डिम करके हमें नज़र आ रहा है। तो जब हम लेंगे, इसको प्रिंट लेंगे, तो आपकी डॉक्यूमेंट ठीक ही नज़र आएगी। दूसरा, एक और चीज़ जो थी कि हम पेज नंबर से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं फुटर के ऊपर। अगर हमने सिर्फ़ और सिर्फ पेज नंबर ही लगाना है तो सिर्फ पेज नंबर लगाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे। अगर हमने टॉप ऑफ द पेज लगाना है, पेज के बॉटम पे लगाना है, उसका मार्जिन्स ये आगे हैं। अभी जो करंट पोजीशन चल रही है पेज की वो बता रहा है। तो ये आपको डिफरेंट टाइप के दे देगा। जैसे ये है एक्सेंट बार 1, तो ये 1 लिखा है, आगे लाइन है और आगे पेज लिखा हुआ है। तो ये 2, 3, 4 इस तरह इसको आगे करता जाएगा। ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं और डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर आपको शो कर रहा है। ये जो हमने लिया है, इसके अंदर आप, जैसे हमने